अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने अक्सर देखा है लोग जब घर बनाते हैं ना तो फर्नीचर बनाने की प्लानिंग नहीं करते। कहते हैं पहले घर बन जाए बाद में फ़र्नीचर का देखेंगे, और जब घर बन जाता है और फर्नीचर बनाने का टाइम आता है तब से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। रूम में वार्डरोब बनाते हैं तो बेड के लिए जगह बहुत कम बचती है, और जब बेड बनाते हैं तो वार्डरोब सही से एडजस्ट नहीं होता, और जब ये दोनों चीज़ एक ही रूम में एडजस्ट करते हैं तो रूम में बहुत कम स्पेस बचता है। वार्डरोब का डोर खोलते ही डोर बेड से टकरा जाता है और अलमारी के अंदर कपड़े लेने रखने बहुत प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं होती बल्कि हर रोज़ आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इसी वजह से लोग घर में आजकल स्लाइडिंग वार्डरोब बनाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पेस भी बचता है और दिखने में भी बहुत प्रीमियम लुक दिखता है। लेकिन हर जगह स्लाइडिंग वार्डरोब बनाना भी सही नहीं होता। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कौन सी सिचुएशन में स्लाइडिंग वार्डरोब बनाना चाहिए और कहाँ पर डोर वाली वार्डरोब बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रूम 10 बाई 10 का है या 10 बाई 12 का है और आपको रूम के अंदर वार्डरोब भी चाहिए और बेड भी चाहिए, तो वैसी जगह पर आपको कंपलसरी स्लाइडिंग वार्डरोब ही बनाना चाहिए। अगर आपका बेडरूम 10 बाई 15 का है या 12 बाई 15 का है और उसके अंदर बेड भी है वार्डरोब भी है, तो ऐसी जगह पर आप बिंदास डोर वाली वार्डरोब बना सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना डोर बेड से टकराता है ना कुछ। अगर स्लाइडिंग वार्डरोब बनाने का सोच रहे हो तो रुको, क्योंकि स्लाइडिंग की फिटिंग भी बहुत अलग अलग टाइप्स की आती है। कौन सी स्लाइडिंग फिटिंग आपके लिए बेहतर है, सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग और नॉर्मल स्लाइडिंग में क्या फ़र्क होता है। देखो, सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग और नॉर्मल स्लाइडिंग में बस एक ही फ़र्क होता है। नॉर्मल स्लाइडिंग को मैनुअली पूरा एंड तक बंद करना पड़ता है। अगर आप स्लाइडिंग को दूर से ही पुश करते हो, एंड में जाके टकरा के वापस आता है और सही से बंद नहीं होता और खट खुट की आवाज़ आती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग आप लगाते हो तो अगर आप स्लाइडिंग को जोर से भी पुश करते हो तो धीरे 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 अपनी जगह पे जाके बंद होता है, ना कोई खटखुट की आवाज़ ना कुछ। तो सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग और नॉर्मल स्लाइडिंग का भी क्लियर हो गया। अगर आप सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग लेने जा रहे हो तो रुको, क्योंकि सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप की स्लाइडिंग आती है। कौन सी स्लाइडिंग आपके लिए बेस्ट है, कौन सी बजट फ्रेंडली है, ये भी बताता हूँ। एक होता है बॉटम रोलिंग स्लाइडिंग सिस्टम। ये सबसे कॉमन स्लाइडिंग सिस्टम होता है। इसमें स्लाइडिंग की जो चैनल होती है वार्डरोब के नीचे फ्लोर पर फिट होती है और उसके ऊपर से आपका स्लाइडिंग स्लाइड करता है। पूरा जो स्लाइडिंग का लोड होता है पूरा वार्डरोब के नीचे फ्लोर पर होता है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करेंगे तो पहला फ़ायदा ये है कि बजट फ्रेंडली होता है, मतलब आपको ठीक ठाक रेट में अच्छी स्लाइडिंग मिल जाती है। अगर हम इसके नुकसान की बात करेंगे तो वार्डरोब के नीचे जो स्लाइडिंग चैनल फिट कर रहे हैं, कुछ दिन बाद वहाँ पर डस्ट कचरा जमा हो जाता है, बार बार आपको साफ़ करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसके बाद आता है टॉप हंग स्लाइडिंग सिस्टम। मतलब ये वार्डरोब के नीचे फ्लोर पर फिट नहीं होती बल्कि वार्डरोब के ऊपर फिट होती है और इसका पूरा लोड ऊपर रहता है और नीचे स्लाइडिंग पूरा हवा में रहती है। अगर हम इसके फ़ायदे देखेंगे तो वार्डरोब का नीचे का फ्लोर क्लीन रहता है, वहाँ पर कोई भी चैनल नहीं होती। और दूसरा फ़ायदा ये है ना डस्ट ना कचरा जमा होने की झंझट, और स्लाइडिंग बहुत ही स्मूथ और साइलेंट चलता है। अगर इसके नुकसान की बात करेंगे तो इसका एक ही नुकसान है, थोड़ा महंगे रेट में मिलता है। जो पहली वाली स्लाइडिंग बताया उससे थोड़े महंगे रेट में मिलता है। इसके बाद आता है मल्टी ट्रैकिंग स्लाइडिंग सिस्टम। अब तक मैंने आपको जितने भी स्लाइडिंग की फिटिंग्स बताए हैं उसमें दो स्लाइडिंग होते हैं, मतलब सामने एक स्लाइडिंग होती है और उसके पीछे एक स्लाइडिंग होती है, मतलब दो ही स्लाइडिंग उसमें चलते हैं। लेकिन मल्टी ट्रैकिंग स्लाइडिंग सिस्टम में एक बात बहुत अच्छी है, इसमें 3 स्लाइडिंग चलते हैं, फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपकी वार्डरोब 8 फीट की है तो आप 4-4 फीट के 2 स्लाइडिंग चला सकते हो। अगर आपकी वार्डरोब 8 फीट से ज़्यादा है, मान लो कि अगर आपकी वार्डरोब 12 फीट की है, तो आप 6-6 फीट के 2 स्लाइडिंग नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे प्लाईवुड का जो लास्ट स्टैंडर्ड साइज होता है वो 4 फीट होता है और लैमिनेट का भी 4 फीट ही होता है। इसलिए मल्टी ट्रैकिंग स्लाइडिंग सिस्टम को बनाया गया है। अगर आपकी वार्डरोब 12 फीट की है तो आप 4-4 फीट के 3 स्लाइडिंग चला सकते हैं। इसके बाद आता है इनलाइन स्लाइडिंग सिस्टम। पर्सनली ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। इसकी सबसे खास बात ये है, अब तक मैंने आपको जितने भी स्लाइडिंग बताए हैं वो स्लाइडिंग बंद होने के बाद ओवरलैप होते हैं। मतलब सामने एक स्लाइडिंग रहती है, पीछे एक स्लाइडिंग रहती है। मतलब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसे आगे पीछे रहती है, स्लाइडिंग में ओवरलैप रहता है। लेकिन इनलाइन स्लाइडिंग सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप स्लाइडिंग बंद करते हैं तो स्लाइडिंग एक लेवल रहती है, ऐसा आगे पीछे ओवरलैप नहीं रहती बल्कि एक लेवल रहती है।
इससे दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी लुक लगता है। जैसे वार्डरोब के डोर्स होते हैं पूरे सामने से एक ही लाइन में होते हैं, वैसे ही इनलाइन स्लाइडिंग सिस्टम भी सामने से एक लेवल में होता है। जब आप डोर खोलते हैं तो स्लाइडिंग थोड़ा आगे आके खुलता है, लेकिन आप जब बंद करते हैं तो दोनों स्लाइडिंग एक ही लेवल होते हैं। अगर हम इसके फायदों की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ और साइलेंटली चलता है, दिखने में बहुत प्रीमियम और लग्जरी लुक लगता है। अगर हम इसके नुकसान देखेंगे तो इसका एक ही नुकसान है, नॉर्मल स्लाइडिंग से 3-4 गुना महंगे रेट में मिलता है। जितने भी मेन स्लाइडिंग जो रेगुलर यूज होते हैं मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। अगर आपके पास बजट कम है तो बॉटम रोलिंग स्लाइडिंग सिस्टम या टॉप हंग स्लाइडिंग सिस्टम लगा सकते हैं। अगर आपकी वार्डरोब 8 फीट से ज्यादा है, 10 फीट या 12 फीट की है तो मल्टी ट्रैकिंग स्लाइडिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप इनलाइन स्लाइडिंग सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में किसी भी चीज को लेके अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।